अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ए 0 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। ऑप्शन डी 24 घंटे। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 89। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ऑप्शन सी शुक्र पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है 90। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। ए 23.5 डिग्री का, बी 66.5 डिग्री का, सी 90 डिग्री का, डी 0 डिग्री का। ऑप्शन बी 66 डिग्री का। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ए वर्ष भर, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर। ऑप्शन डी 21 मार्च 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। ऑप्शन सी सूर्य तारा। अगला क्वेश्चन है 93। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पर्नी, डी कोपरनिकस। ऑप्शन डी कोपरनिकस। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 94। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। ए नीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला। ऑप्शन डी काला। अगला क्वेश्चन है 96। पृथ्वी की परिधि है। ए 35,000 किलोमीटर, बी 40,075 किलोमीटर, सी 45,000 किलोमीटर, डी 43,050 किलोमीटर। ऑप्शन डी 40,075 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 97। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च। ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून। अगला क्वेश्चन नंबर 98। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 सितंबर। ऑप्शन डी 22 दिसंबर। ऑप्शन डी 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। ऑप्शन डी 6 माह। बिल्कुल सही है। ध्रुवों पे 6 माह दिन होती है और 6 माह रात होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। ऑप्शन डी बुध। बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। ए हिकैटियस, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु, डी एरेटोस्थनीज। ऑप्शन डी एरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी एरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन नंबर 102। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। ए 25 किलोमीटर, बी 43 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, डी 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। क्वेश्चन नंबर 103। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। ए 12,700 किलोमीटर, बी 12,750 किलोमीटर, सी 12,650 किलोमीटर, डी 12,600 किलोमीटर। ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने का क्या कहते हैं। ए परिभ्रमण, बी कक्षा, सी घूर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी घूर्णन। अगला क्वेश्चन 105 है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ए पश्चिम से पूरब, बी पूरब से पश्चिम, डी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 106 है और 106 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन ए उत्तर अयनांत, बी दक्षिण अयनांत, सी उपसौर, डी उपसौर। ऑप्शन सी अपसौर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, ऋतुएं निम्नलिखित में के कारण होती है? ए घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन करती है, बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सी पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री आनत है। उपयुक्त बी और सी दोनों। ऑप्शन बी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। इसी के कारण ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? ए अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। ऑप्शन सी शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ए अरिस्टोटल, बी कोपरनिकस, सी स्ट्राबो, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अरिस्टोटल। ऑप्शन ए अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है? ए झुकी हुई, बी ऊर्ध्वाधर, सी क्षैतिज, डी वक्रीय। ऑप्शन ए झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी जो है वो झुकी हुई है थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ए बुध पर, बी बृहस्पति पर, सी शुक्र पर, डी मंगल पर। ऑप्शन डी मंगल पर। मंगल पर जो है पृथ्वी के अतिरिक्त जो है वायुमंडल मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। ऑप्शन सी मंगल। सी मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। अगला क्वेश्चन 113, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ए अरुण, बी वरुण, सी मंगल, डी बृहस्पति। ऑप्शन सी मंगल। मंगल क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अगला क्वेश्चन नंबर 114, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। ऑप्शन ए मंगल। मंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की जो है पाया जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? ए मीर, बी एडवेंचर, सी रोहिणी, डी पाथफाइंडर। ऑप्शन डी पाथफाइंडर। पाथफाइंडर पहली बार मंगल ग्रह पे उतरा था। अगला क्वेश्चन 116, जिसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोपा, डी चंद्रमा। ऑप्शन बी मंगल। ऑप्शन बी मंगल। अभी मंगल की बात चल रही है, इसलिए मंगल करते रहिए। अगला क्वेश्चन 117 है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? ए यूरेनस के विषय में, बी नेपच्यून के विषय में, सी शनि के विषय में, डी मंगल के विषय में। ऑप्शन डी मंगल के विषय में। मंगल के विषय में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायुमंडल है। और ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है 1994 में। 118 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ए फोबोस, बी डिमोस, सी लेडा, डी फाडेलिया। ऑप्शन बी डिमोस। अगला क्वेश्चन नंबर 119, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन बी मंगल। मंगल क्योंकि ये लाल ग्रह ही होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 120, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन 121, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ए गैस के, बी तरल पदार्थ के, सी अशांत बादल, डी भूमि। ऑप्शन सी अशांत बादल। अशांत बादल होते हैं। अगला क्वेश्चन 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी नेपच्यून, डी शनि। ऑप्शन सी नेपच्यून। नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 123, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। ऑप्शन सी बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, सुमेरक लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ए शुक्र, बी मंगल, डी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए टाइटन, बी मिरांडा, सी चंद्रमा, डी गैनीमीड। ऑप्शन डी गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ए बृहस्पति, बी अरुण, डी वरुण, डी शनि। डी शनि। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने देखा होगा कि चारों वलय होता है, एक लंबी एक लाइन सी चारों घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन है 128, नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन नंबर 129, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ए बृहस्पति, डी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। ऑप्शन बी शनि। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है ए प्लूटो से ठंडा, बी नेपच्यून से ठंडा, सी नेपच्यून से गर्म, डी जुपिटर से गर्म। ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म। नेपच्यून से गर्म है। अगला क्वेश्चन 131, शनि ग्रह को निम्न सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी टॉलमी, डी केपलर। ऑप्शन ए गैलीलियो। ऑप्शन ए गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन है 132, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, डी यूरेनस, डी प्लूटो। ऑप्शन बी शनि। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। ऑप्शन सी 10। इसमें 10 वलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है 134, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी, डी शनि। ऑप्शन सी शनि, पृथ्वी। फिर से पढ़ो, 114 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी, डी शनि। ऑप्शन डी शनि। ऑप्शन डी शनि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 135, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी पृथ्वी। ऑप्शन सी शनि। अगला क्वेश्चन 136, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए टाइटन, बी एटलस, सी टेलेस्टो, डी लापेटस। ऑप्शन ए टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन 137, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ए यूरेनस, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। ऑप्शन सी शनि। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? ए हर्शेल, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी केपलर। ऑप्शन ए हर्शेल। हर्शेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी यूरेनस, डी वीनस। ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 140, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ए 27, बी 18, सी 10, डी 12। ऑप्शन ए 27। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? ए यम, बी अरुण, डी वरुण, डी शनि। ऑप्शन बी अरुण। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। ऑप्शन बी अरुण। ऑप्शन बी अरुण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 143 है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। ऑप्शन सी अरुण। ऑप्शन सी अरुण बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 144, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ए 29 वर्ष, बी 48 वर्ष, सी 84 वर्ष, डी 92 वर्ष। ऑप्शन सी 84 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी यूरेनस, डी शनि। ऑप्शन सी यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी वरुण। ऑप्शन डी वरुण। ऑप्शन डी वरुण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 147, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ए नेपच्यून, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। ऑप्शन ए नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है 148, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए मीथेन।
मीथेन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 149 और 149 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी बृहस्पति और शनि, डी अरुण और वरुण। ऑप्शन डी अरुण वरुण। अरुण वरुण को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 150 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन 151 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ए बुध, बी मंगल, सी नेपच्यून, डी शनि। ऑप्शन सी नेपच्यून। ऑप्शन सी नेपच्यून बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है? ए शनि पर, बी बृहस्पति पर, सी नेपच्यून पर, डी पृथ्वी पर। ऑप्शन सी नेपच्यून पर। ऑप्शन सी नेपच्यून पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी शनि। ऑप्शन सी नेपच्यून। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? ए क्लाइड टॉकबैग, बी जॉन गैले, सी विलियम हर्शेल, डी जेम्स पी हब्बल। ऑप्शन ए क्लाइड टॉकबैग बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 155 है निम्न में से किस आकाशीय पिंड की परिक्रमण और भ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ए चंद्रमा, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। ऑप्शन ए चंद्रमा। ऑप्शन ए चंद्रमा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 156 है। आंसर है आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी प्लूटो। ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला क्वेश्चन नंबर 157 पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ए 33%, बी 59%, सी 69%, डी 70%। ऑप्शन बी 59%। बिल्कुल सही है, 59% है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है क्लेवेकियस निम्नलिखित में से क्या है? ए बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, बी चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर है, सी जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन बी चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। बिल्कुल सही है, जो क्लेवियस है वो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ए अंतः अंतरिक्ष, बी बाह्य अंतरिक्ष, सी सिसुलनर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सिसुलनर। अगला क्वेश्चन है 160वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी नेपच्यून। ऑप्शन सी चंद्रमा। ये ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी लाफेटस। ऑप्शन बी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन नंबर 162 शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ए चंद्रमा, बी वरुण, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन बी ए चंद्रमा। ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है 163 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ए पृथ्वी पर, बी सूर्य पर, सी जुपिटर पर, डी चंद्रमा पर। ऑप्शन डी चंद्रमा। चंद्रमा पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 164 है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ए लगभग 28.1 दिन में, बी लगभग 30.2 दिन में, सी लगभग 27.3 दिन में, डी लगभग 28.3 दिन में। ऑप्शन सी लगभग 27.3 दिन में। अगला क्वेश्चन नंबर 165 चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने के लगने वाला समय है? ए 1 सेकेंड, बी 1 सेकेंड से कम, सी 2 सेकेंड से अधिक, डी 2 सेकेंड से कम। 2 सेकेंड से कम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2 सेकेंड से कम। अगला क्वेश्चन नंबर 166 निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। ऑप्शन सी चंद्रमा। ऑप्शन सी चंद्रमा। इसको आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? ए सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सी सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, डी सूर्य के द्रव्यमान का आधा। ऑप्शन बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला क्वेश्चन 168 आकाश का सबसे चमकदार तारा है? ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी बर्नार्ड, सी नेबुला, डी सीरियस। ऑप्शन डी सीरियस।
अगला क्वेश्चन 169 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 96 वर्ष। ऑप्शन बी 76 वर्ष। डी 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन 170 है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 4.5 घंटा, बी 4.5 दिन, सी 4.5 माह, डी 4.5 वर्ष। ऑप्शन डी 4.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी उल्का, डी क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन 172 है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं ए मंगल और शुक्र, बी बृहस्पति और शनि, सी मंगल और बृहस्पति, डी शनि और अरुण। ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 173, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है ए सिरस, बी पलाश, सी जूनो, डी वेस्टा। ऑप्शन ए सिरस। ऑप्शन ए सिरस। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि ए जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है, डी जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है, सी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भज्य डालता है जिससे उसका पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाता है, ऑप्शन डी धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 175 है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। 2 अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। 3 क्षुद्र ग्रहों का कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। अब इसका जो कूट है वो बताओ। एक ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ये आईएएस में 1998 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 176, सूर्य ग्रहण के दौरान ऑप्शन ए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सी पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 177 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए किरीट, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन ए किरीट बिल्कुल सही है, कोरोना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 178 है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति पड़ता है? ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सी जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी संपूर्ण पर स्थित होते हैं, डी इनका कोई निश्चित समय नहीं है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन का जो है कूट दिए गए हैं, इसमें का पहला जो है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, 2 जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, 3 जब अमावस्या का दिन होता है, 4 जब पूर्णिमा का दिन होता है। कूट है इसका ऑप्शन ए दूसरा और चौथा सही है, बी पहला और तीसरा सही है, सी दूसरा और तीसरा सही है, डी पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 180, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। ऑप्शन डी 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 181 है, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, बी प्रत्येक अमावस्या के दिन, सी सूर्य ग्रहण के दिन, डी चंद्र ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 182 पे चलते हैं हम लोग, और 182 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो सचगी है वो क्या है? ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, सी
पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोण की स्थिति। ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। इसको सिजगी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण का कारण है, ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन सी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होता है, ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, डी उपयुक्त ए और बी। ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन तो चांद निकलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है, पहली और दूसरी सूची दी गई है, समझ करना है, ठीक है, नीचे फूट दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो सूची एक है, ए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सी सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह, डी सूर्य के सबसे दूर ग्रह। सूची दो में है, एक बुध, दो शुक्र, तीन बृहस्पति, चार नेपच्यून। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। सी ऑप्शन है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। डी ऑप्शन है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। ऑप्शन डी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। बिल्कुल सही है। ए का पहला मतलब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है, और बी का तीसरा मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सी का दूसरा सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर का ग्रह जो है वो क्या है, शुक्र है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो चौथा नंबर नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रह कहते हैं, ए प्लूटो, बी जुपिटर, सी वीनस, डी मार्स। ऑप्शन सी वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 187, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, ए 70 × 10⁵ किलोमीटर, बी 100 × 10⁵ किलोमीटर, सी 110 × 10⁶ किलोमीटर, डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 188 है, ग्रह क्या है, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, बी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, सी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन डी ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 189, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र है, ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। ऑप्शन ए बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए, ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी जापान। ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है 191, इसमें मिलान करना है, ए बृहस्पति, 2 यूरेनस, 3 पृथ्वी, 4 शनि। ऐसा है, इसको घटते हुए क्रम में लगाना है, तो कूट दिया गया है, ए 1 4 3 2, बी 4 1 2 1, सी 1 4 2 3, डी 4 1 3 2। ऑप्शन सी 1 4 2 3। 1 4 2 3 ये कैसे क्रम में लिखना है, ये घटते क्रम में लिखना है। तो पहले क्या है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। सबसे बड़ा सूर्य हो गया, सबसे छोटी पृथ्वी हो गई, जो दिए गए हैं 4 इनमें से। अगला क्वेश्चन 192, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी बुध। ऑप्शन ए शुक्र। ऑप्शन ए शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, डी किरीट, डी स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 193, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी किरीट, ऑप्शन सी किरीट। ऑप्शन सी किरीट, कोरोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू मून परिघटना होती है, ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, सी
जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। डी उपरोक्त में से किसी भी नहीं। ऑप्शन ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए हुए ग्रहों का उनके महाव्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। ए मंगल शुक्र पृथ्वी बुध यूरेनस, बी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी यूरेनस, सी बुध मंगल शुक्र यूरेनस पृथ्वी, डी शुक्र बुध मंगल पृथ्वी यूरेनस। ऑप्शन बी, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी यूरेनस। अगला क्वेश्चन 196 है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, बी उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, 3 शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, डी दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। ऑप्शन 2, उत्तर आयन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है इसके। ठीक है, 1 और 2 मतलब ये भी सही है और ये 2 वाला भी सही है। अगला क्वेश्चन है 197, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी कॉपरनिकस। ऑप्शन ए केपलर। अगला क्वेश्चन है 198, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। ए वायु, बी जल, सी बर्फ, डी बालू। ऑप्शन बी जल। अगला क्वेश्चन 199, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ऑप्शन सी पृथ्वी। ऑप्शन सी पृथ्वी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने धरातल में पानी है। ए 56%, बी 70%, सी 80%, डी 20%। 70%। ऑप्शन 70% बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और भूगोल के आगे के चैप्टर्स भी देखिए हमारे साथ, और इसके साथ में हम बहुत जल्दी आपको विस्तृत रूप से भी चैप्टर्स लाने वाले हैं भूगोल के और भी सब्जेक्ट्स के। तो हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।